अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा होगा सिलेक्शन विद रेकास्ट। मतलब हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रेकास्ट के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और उसके साथ आपको एक बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जैसे ही मेरा कोई भी नया कंटेंट जो है वो अपलोड होगा तो उसकी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सीन जो मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने सिंपली 3 स्फीयर्स लिए हैं जिनके ऊपर सिंपल मटेरियल लगाया, एक स्क्रिप्ट मैंने लगाया हुआ है आउटलाइनेबल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आइदर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है या नहीं। ठीक है, इसे मैंने करंटली मैं इसे ऑफ़ करता हूँ क्योंकि हम इसे वाया रे कास्ट जो है ऑन करवाएंगे। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन मैनेजर के नाम से एक स्क्रिप्ट जो है वो बनाया है, बट अभी यह एक एम्प्टी स्क्रिप्ट है। तो चलें हम इसे अटैच कर देते हैं हमारे कैमरा के साथ। सो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्शन मैनेजर। ठीक है, ओके जी, सिलेक्शन मैनेजर में आ गए हम। सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारा कैमरा। मैं यहाँ अपडेट जो है इसे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट कैमरा। सो इट विल बी कैमरा और स्टार्ट में इसे हम कर लेते हैं गेट कंपोनेंट और कैमरा। ठीक है जी, हमारे पास जो कैमरा है इसका रेफरेंस आ गया। अब ये चीज़ समझ लें हमने करना क्या। ये हमारा कैमरा है, कैमरे के ना ये फ्रस्ट्रम का अगर आप देखें तो एक इसका नियर प्लेन होता है जहाँ से कैमरा स्टार्ट हो रहा होता है और एक इसका ये फार प्लेन होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैमरा के नियर प्लेन से फार प्लेन तक हमने रे कास्ट करनी है। डायरेक्शन उसकी क्या देनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बट जस्ट आप यहाँ पे ये नोट करें कि जो हमारा यहाँ पे कैमरा है इसके यहाँ वेक्टर कौन सा है नियर टू फार, ये जी वेक्टर है। तो इंस्टेड मतलब हम एक्स और वाई का जो वेक्टर है ये वाया माउस तो हम गेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी 2D स्क्रीन होती है। ठीक है, जहाँ पे क्लिक करेंगे उसका एक्स और वाई वेक्टर हमारे पास अवेलेबल होगा। और जो कैमरे का ये जी वेक्टर है मतलब इसका नियर और फार, इसको हम यूटिलाइज करेंगे एज अ जी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हमारे कैमरा के नियर प्लेन से फार प्लेन की तरफ रे को कास्ट करेंगे। अगर वो किसी चीज़ को हिट होगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलें इसे कोड करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ प्राइवेट रे कास्ट हेड, मतलब ये रिटर्न हमें करे रे कास्ट हेड और इसे हम कर देते हैं कास्ट रे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इनपुट है वो आ जाएगी एक्स और वाई की फ्रॉम आवर माउस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स var x which will be equals to input dot mouse position dot x। ठीक है, इसी तरह var y हमारे पास आ जाएगा input dot mouse position dot y। ठीक है, z के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग यूज़ करेंगे कैमरा का नियर प्लेन और फार प्लेन। तो उसके लिए मैं यहाँ बना लेता हूँ z नियर, मतलब नियर प्लेन का z which will be equals to कैमरा
डॉट नियर क्लिप प्लेन, ठीक है। और इसी तरह से मैं z फार एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर हम लिख देते हैं कैमरा डॉट फार क्लिप प्लेन, ठीक है। अब हमें दो वेक्टर्स चाहिए होंगे, एक जो हमारे नियर प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और एक जो हमारे फार प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वार near plane which will be equals to new vector 3 x y and z near, ठीक है। दूसरा हमने लेना है far plane which will be equals to new vector 3 x y और z far, ठीक है। अच्छा, ये तो अब हमारे पास स्क्रीन स्पेस में चीज़ें आ गई। अब आपने ये नोट करना है कि हमें स्क्रीन स्पेस में नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड स्पेस में चाहिए। तो हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ल्ड स्पेस में। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एक फंक्शन यूनिटी ने। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड नियर प्लेन विच विल बी इक्वल्स टू कैमरा डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट और उसमें मैंने दे देना है नियर प्लेन, ठीक है। ये मेरे पास वर्ल्ड पोजीशन आ गई। इसी तरह से अब मैं फार पोजीशन ले लेता हूँ। वर्ल्ड में कौन सी है, वर्ल्ड फार प्लेन विच इज इक्वल्स टू कैमरा डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट और इसमें फार प्लेन दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, अगर मैं वापस आऊँ यूनिटी के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि हमने नियर प्लेन से फार प्लेन की तरफ जो रे है उसे कास्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, टारगेट वेक्टर माइनस सोर्स वेक्टर, मतलब जो आपका इनिशियल वेक्टर होता है जहाँ से आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। सो डायरेक्शन विच विल बी इक्वल्स टू वर्ल्ड फार प्लेन माइनस वर्ल्ड नियर प्लेन, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम करेंगे रेकास्ट, ठीक है। तो हमारे पास डाटा सारा मुकम्मल हो गया, हमारे पास वर्ल्ड का नियर प्लेन भी है, फार प्लेन भी है और हमारे पास डायरेक्शन भी मौजूद है। सो अब हम रेकास्ट करते हैं। फिजिक्स डॉट रेकास्ट, ठीक है। रेकास्ट के लिए हमें क्या चाहिए, ओरिजिन, ओरिजिन हमारा होगा वर्ल्ड नियर प्लेन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी हमने फाइंड आउट की, ठीक है। और इसके अलावा है हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने देना भी है तो मैथफ डॉट इन्फिनिटी दे दें कि कोई भी अगर चीज़ है लाइक मैथफ डॉट इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि आपका जो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मतलब कैमरा का जो नियर प्लेन है यहाँ से लेके आगे तक इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो है ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ आप 10 कर देंगे तो वो 10 यूनिट्स तक डिटेक्ट करेगा, अगर यहाँ 5 करेंगे तो 5 यूनिट्स तक डिटेक्ट करेगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे 10F कर देता हूँ तो इसका मतलब है ये 10 यूनिट्स तक फ्रॉम नियर प्लेन जो है डिटेक्शन करेगा, ठीक है। मैथफ डॉट इन्फिनिटी का मतलब है
कि ये इसकी लिमिट कोई रह नहीं जाएगी, ठीक है। जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट मौजूद हुआ उस डायरेक्शन में तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। हम इसे सिंपल रहने देते हैं फ़िलहाल, और हमने आउटपुट भी करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जी, ये वाला हम यूज़ करेंगे जहाँ ओरिजिन है, डायरेक्शन है, और तीसरा क्या है, आउट रे कास्ट एट हिट इन्फो। सो आउट वेरिएबल हम ले लेते हैं h, ओ लेने, h लेने, ठीक है। सो आई कॉल इट o, और रिटर्न मैंने करवा देना है यहाँ पे o, ठीक है। ओ में क्या आना है, रेखा सेट किसी भी चीज़ पर, इसको आप आर भी कर सकते हैं फॉर रिजल्ट्स, ओ फॉर आउटपुट, तो मैंने ओ कर दिया जस्ट टू से कि ये हमारा आउटपुट जो है इसमें आ रहा है, ठीक है जी। तो आपका ये फंक्शन एक बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसे यूटिलाइज़ कैसे करना है, अब हम ये देखते हैं। मैं अपडेट में आता हूँ, ठीक है। अपडेट के अंदर हम करते हैं इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन ठीक है। और माउस बटन कौन सा, हमें लेफ़्ट क्लिक का चाहिए, ठीक है। तो क्या हो, कास्ट रे हो, लेकिन कास्ट रे हमें रिटर्न कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे वार आर या फिर रिज़ल्ट कर देते हैं इक्वल्स कास्ट रे, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेते हैं इफ़ रिज़ल्ट डॉट कोलाइडर इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब जो रे कास्ट हिट है इसके अंदर जो है कोई कोलाइडर अगर नल है तो इसका मतलब है किसी चीज़ को हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर इसका जो कोलाइडर है वो नल नहीं है, मतलब तो इसका मतलब है रिटर्न में जिस भी कोलाइडर के साथ आपकी जो रे है वो इंटरसेक्ट हुई है या उसके साथ टकराई है, तो वो कोलाइडर आपको रिटर्न में मिल जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे obj name which is equals to result dot collider dot name, ठीक है। और यहाँ पे हम करवा लेते हैं debug dot log object name, ठीक है। अगर किसी चीज़ से टकराएगा तो उसके ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ये जो फंक्शन है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चलें प्ले करते हैं, यहाँ पे इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक एरिया में किया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने रेड पे किया तो ये देखें जी, यहाँ पे आपको रेड स्फीयर मिल गया, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, ग्रीन पे ग्रीन स्फीयर मिला, ब्लू स्फीयर मिला। तो ये देखें आप, जितने भी इवेंट्स हैं, सॉरी जितने भी कोलाइडर्स हैं जिनके साथ हम कोलाइड कर रहे हैं, हमारी रे कास्ट जिसके साथ कोलाइड कर रही है वो हमें यहाँ पे लॉग में शो हो रहे हैं। तो चलें अब इनकी आउटलाइन जो है वो हम इनेबल और डिसेबल करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक इवेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेंगे, सॉरी create C#, I call it
इवेंट सिस्टम और गेम इवेंट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इवेंट लिखता हूँ, उससे होगा क्या वो अब हम देख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक इवेंट एक्शन। इवेंट्स होते क्या हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको इवेंट्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। सो पब्लिक स्टैटिक इवेंट एक्शन ऑन reset outline, public static void reset outline on reset outline if it's not then invoke, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, एंड आई कॉल इट sphere script for now, और इस स्क्रिप्ट को हम तीनों स्फीयर्स पे लगा लेते हैं। स्फीयर स्क्रिप्ट, और इससे यहाँ मैं ड्रैग कर देता हूँ। इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। बेसिकली मैंने जो आउटलाइनर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका इसे रेफरेंस चाहिए होगा। सो serialize field, private outlineable, outlineable नहीं, outliner, लेट मी चेक, मैं वेरीफाई कर लूँ ऐसे गलत रेफरेंस ना दे दूँ। आउटलाइनेबल, ठीक है। सो आउटलाइनेबल, आउटलाइन। सो मैं स्क्रिप्ट पे ही लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी बजाय यहीं से इसे रेफरेंस दे देता हूँ आउटलाइन, बिकॉज मुझे एक एक को रेफरेंस देना पड़ेगा बाहर से। सो इंस्टेड ऑफ दैट गेट कंपोनेंट आउटलाइनेबल, तमाम स्फीयर्स पे मौजूद तो है, तो इसका मतलब है ख़ुद ही उठा ले, ठीक है। अपडेट जो है हमें नहीं चाहिए, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऑन इनेबल चाहिए और ऑन डिसेबल, ऑब्वियसली ऑन डिसेबल ये चाहिए होगा। इसके अलावा प्राइवेट वाइड एनेबल आउटलाइन, ठीक है। सो आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन dot enabled equals true, and private void disable outline, ठीक है। outline dot enabled equals false, ठीक है। ये सिंपल से फंक्शंस हैं। क्या करेगा, उस जो आउटलाइन का ये जो स्क्रिप्ट है, ये कंपोनेंट है, इसे ऑन या ऑफ करवा देगा। एक चीज़ मैं गलत कर गया, मैंने यहाँ पे गेट कंपोनेंट तो किया है, बट इफ़ के हमारा ये जो कंपोनेंट है ये डिसेबल्ड है, तो हम इसे एक चेक कर लेते हैं एक बार कि ये गेट कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये भी आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे मैं प्ले करता हूँ, अब हमारा कंपोनेंट जो है वो इस टाइम डिसेबल्ड है। जब मैं इसे प्ले करूँगा
तो ये गेट कर रहा है या नहीं कर रहा? जी कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ गुड बिकॉज जो फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप है वो डिसेबल्ड ऑब्जेक्ट्स को जो है वो नहीं डिटेक्ट करता, जबकि जो गेट कंपोनेंट है वो डिसेबल्ड कंपोनेंट्स को लाजमी कर लेता है। ठीक हो गया, तो इसे मैं यहाँ से वापस ख़त्म कर देता हूँ ताकि इंस्पेक्टर में शो ना हो। और ऑन एनेबल के अंदर हमने जो इवेंट हमारा लिखा था वो था गेम इवेंट्स में डॉट ऑन रीसेट आउटलाइन। सो जैसे ही रीसेट हो क्या हो, आउटलाइन डिसेबल हो जाए। ठीक है जी, इसको यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। इसी तरह से ऑन रीसेट आउटलाइन इसे डी रजिस्टर कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस टू सेव। और इस फंक्शन को मैं फ़िलहाल जो है पब्लिक कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे ये एनेबल करवाना है वाया स्क्रिप्ट। मैं इसका इवेंट नहीं बनाना चाह रहा अभी फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ हमारे सिलेक्शन मैनेजर में। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि वो आउटलाइन कब इनेबल हो, जब मेरे पास जब मैं जो माउस है उसका क्लिक छोड़ूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी रेखास के साथ हिट हुआ है तो उसकी जो आउटलाइन है वो इनेबल हो जाए। सो इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन अप, और जैसे ही मैं लेफ़्ट माउस बटन को मेरा अप ट्रिगर होगा तो क्या होगा, इफ सिलेक्शन ऑब्जेक्ट या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या होगा, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट, कौन सा हमने कंपोनेंट लिखा था, स्फीयर स्क्रिप्ट डॉट इनेबल आउटलाइन। ठीक है जी, तो यहाँ से इसे इनेबल कर दें। ठीक है, एक और हमने इवेंट लिखा था, इवेंट को मैं कहाँ पे रीसेट करवाऊँगा, वो यहाँ पे हम करवाते हैं। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेम इवेंट्स डॉट रीसेट आउटलाइन। ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी आउटलाइन हैं वो डिसेबल्ड हो जाए। और इफ सिलेक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन अगर उसमें कोई रेफरेंस अवेलेबल है तो क्या हो, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट में से वो रेफरेंस ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा उसी ऑब्जेक्ट की जो है यहाँ पे आउटलाइन जो है लास्ट ऑब्जेक्ट की वो इनेबल ना हो जाए। ठीक है, ओके। अब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो कभी असाइन नहीं हुआ, तो उसे असाइन हम कर लेते हैं यहाँ पे। असाइन किस तरह करेंगे, हम यहाँ कर देते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब हमें इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं रही, कंट्रोल एस टू सेव। तो चलें अब चल के देखते हैं हमारा जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है या नहीं। सो लेट्स प्ले। मैं रेड पे जाता हूँ, ये देखें आउटलाइन आ गई, ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन पे आउटलाइन आ गई, और ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू पे आउटलाइन आ गई। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि जैसे ही जो मैं कैमरा है इसका एंगल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज करता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं सीधा सीधा करता तो एंगल्स में जो है वो मसला आ जाता होता है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा काम कर रहा है स्क्रिप्ट या नहीं। ठीक है, तो ये देखें प्रॉपर्ली वर्किंग है। इसे मैं 90 पे ले जाता हूँ और हमारा जो कैमरा है इसे इधर ले जाते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, तो हर तरह की डायरेक्शन में जो है हमारा जो कैमरा है वो
काम कर रहा है। ठीक है जी। 0.5 तो ये था आज का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सा है बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें इशू आता है। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।